सभी को इस मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। आइए प्रिय सुन, हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। हमारा बीच में आज हिमाचल से प्रीतम भाई हैं जो कि परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। ठीक है, आप सभी लोग को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आए। हम लोग वचन को ध्यान करने से पहले हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे, फिर हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते पिताजी सुंदर समय के लिए, सुंदर वक्त के लिए। प्रभु आपने सुंदर समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद देते प्रभु। आज के सुंदर दिन में प्रभु जो कुछ भी वचन से और आपके वचनों से प्रभु हम ध्यान करने जा रहे हैं प्रभु, आप उसमें मदद सहायता कर प्रभु। आपकी उस गुण बात हो प्रभु जो हम लोग नहीं जानते, उसको बताने के लिए प्रभु मदद कर। और प्रभु जितने भी भाई बहन जुड़े हैं प्रभु, उनको आशीष कर। जो नहीं नहीं जुड़े प्रभु, उनको भी मदद कर, ताकि जुड़ करके आपके वचनों को ध्यान करके उसके अनुसार चलने के लिए, जीवन बिताने के लिए प्रभु आप सहायता करें। धन्यवाद देते प्रभु। उन सारे विषय को पिता आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना जो करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मुझे नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, आज हम लोग देख रहे हैं जैसे कि संत पैट्रिक के बारे में हम लोग देखेंगे। पहले हम उसको उनके जीवन से जैसे देखने के बारे में हम लोग पहले मरकुस जब निकालेंगे, मरकुस 1 अध्याय का 14 से 20 उसमें देखेंगे तो यीशु मसीह क्या करते हैं, जो मछुआरे जो चेले होते हैं उनको क्या करते हैं, बुलाते हैं। उनका यानी बुलाहट के बारे में हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग वचन ध्यान करेंगे, पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग मरकुस 1 का 20 अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे यीशु मसीह क्या करते हैं, जो जब्दी का पुत्र और जितने भी यीशु मसीह के शिष्य होते हैं, चेले होते हैं, यीशु मसीह क्या करते हैं, उन लोग को बुलाते हैं। तो जितने यीशु मसीह क्या करते हैं, उन्हें तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ क्या करते हैं, सब कुछ नाव छोड़ करके यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं। लेकिन हम लोग 1 का 20 पढ़ेंगे तो इसमें ये वचन को हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन हम लोग ये वचन को थोड़ा पढ़ने से पहले थोड़ा अगर ऊपर पढ़ेंगे, बाइबल में देखेंगे, मरकुस 1 का 20 में 1 का 20 से पहले देखेंगे तो यहाँ पे जितने यीशु मसीह के शिष्य होते हैं, यहाँ पे जो क्या करते हैं, उनको बुलाने से पहले जो अंद्रियास और जितने समौन अंद्रियास और जो लोग भी शिष्य होते हैं, चेले होते हैं, वो लोग क्या करने जाते हैं, मछली पकड़ने जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो लोग मछुआरे हैं, बचपन से काम उनका वही है, मछली पकड़ना उनका यानी व्यवसाय ही वही है। सब कुछ पता उनको मछली पकड़ने के बारे में। वो लोग क्या है, मछुए। अगर हम लोग 1 का 17 पढ़ेंगे तो वहां पे यीशु मसीह एक बात बोलता है उनको कि यीशु मसीह कहता है कि मेरे पीछे आओ, मैं तुमको क्या करूंगा, मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा, मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। यानी मनुष्य को कैसे पकड़ोगे। तो चेलों को ये बात क्या होती है, बहुत ही अचंभा लगता है, बहुत ही चकित लगता है कि कैसा व्यक्ति है। यीशु मसीह के बारे में वो लोग जानते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन ज्यादा साथ नहीं रहे। अभी तो यीशु मसीह के पीछे चलने को सोच रहे हैं। अभी तो यीशु मसीह के पीछे, इसके बाद यीशु मसीह क्या कहता है, उनको बुला रहे हैं। यहाँ पे जो 2-3 शिष्य यीशु मसीह है, तो उनको थोड़ा अजीब लगा कि यानी मनुष्य के मछुए। पहले तो हम मछली के मछुए थे, मछली को पकड़ रहे थे, लेकिन यीशु मसीह भी क्या बोल रहा है, मनुष्य के मछुए। तो चेले को सोचे कि लगता है मनुष्य को कैसे पकड़ेंगे, मछुए जाल के फिरेंगे। लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि उनको मसीह कहने का अर्थ था कि उनको प्रभु में लाना, जो संसार में भटके हुए हैं। यानी उनको जैसे एक मछली पकड़ के जाल में लाते, वैसे ही हर एक के जीवन में क्या करना, सुसमाचार के द्वारा उनको करके शांति चंगाई दे करके बचा कर क्या करना, प्रभु के पास को लाने के लिए यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं तुमको क्या करूंगा, मनुष्य के मछुए क्या करूंगा, बनाऊंगा। थोड़ा इनको शिष्य लोग को ये बात क्या होता है, अचंभा, कुछ अलग सा लगता है, कुछ चकित लगता है। इसके लिए क्या करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं वो लोग, जो भी वहां पे 2-3 शिष्य होते हैं, वो क्या करते हैं, यीशु मसीह के पीछे अपने उनका जो नाव है, जो जाल है, अपने उनके पिता के मजदूर
जो मजदूर लोग होते हैं उनको छोड़ करके, उनको दे करके वहाँ पे वो लोग क्या होते हैं, शिष्य लोग यीशु मसीह के पीछे यहाँ पे चले जाते हैं। तो आज का वचन हम लोग देख रहे थे कि पैट्रिक के जीवन के बारे में, कि इसका जो पैट्रिक जो प्रभु का दास था, संत पैट्रिक, ये क्या किया था, ये भी एक ऐसे ही इनका जीवन में जब हम लोग देखेंगे कि ये 387 से लेकर 493 के समय में इनका क्या हुआ था, जो भी इनका कार्यकाल था, इनका जन्म, इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन इनका जन्म क्या हुआ था, एक रोमन के ब्रिटेन जो जगह है वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। वर्तमान में उसको क्या कहते हैं, वेस्ट वेल्स स्कॉटलैंड बोलते हैं, उस समय इस समय बोलते हैं। तो इनके पिता क्या थे, एक अधिकारी, एक रोमन अधिकारी उपयाजक थे। बचपन से ही पैट्रिक को क्या था, एक बहुत ही धार्मिक नहीं थे और उतना परमेश्वर के बारे में पता नहीं था उतना, यानी कुछ भी उनको ध्यान नहीं था, पता नहीं था, क्योंकि बचपना ऐसे ही चला जाता है। तो ये क्या थे, इनके पिता जो रोमन के समय में एक रोमी अधिकारी उपयाजक के रूप में क्या करते थे, काम करते थे। लेकिन जब हम लोग देखेंगे कि पैट्रिक के जीवन में जब वो 16 वर्ष के होते हैं, जब 16 वर्ष की आयु में क्या करते हैं, जब वहां पे जब 16 साल के समय में क्या करते हैं, जब 16-17 साल के वर्ष में ये क्या करते थे, सड़क किनारे टहल रहे थे, तो क्या होता है, आयरिश कुछ हमलावरों ने क्या किया था, उनको अपहरण कर लिया था, यानी कि उनको अगवा कर लिया था। अगवा करके क्या किया था, पकड़ के उनको, आगे जब हम लोग देखेंगे तो पकड़ करके घसीट करके, यानी उनको पकड़ के घसीट करके मार करके क्या करते हैं, आयरलैंड, यानी उनको गुलाम बना करके आयरलैंड ले जाते हैं, और गुलाम बना करके उनको 6 साल चरवाहे के रूप में, यानी 6 साल चरवाहे के रूप में क्या करते हैं, उनको काम करने को बोलते हैं, यानी भेड़ बकरी को चराना और अच्छे खाना वाना नहीं देना। जैसे उड़ाऊ पुत्र के जीवन में हम लोग देखेंगे ना, वो भी काम उसको क्या मिला था, सूअरों को चराने के लिए। तो इनको भेड़ बकरी को चराने के लिए क्या किया था, इनको काम दिया था। इनको अगवा करके आयरलैंड में लुटेरों ने उनको भेड़ बकरी को चराने के लिए, देखभाल के लिए उनको काम दिया था। लेकिन जब इस दौरान जब उनको, क्योंकि ये अकेले थे, छोटा एक बच्चा थे, और इन्होंने क्या किया, परमेश्वर की ओर क्या किया, अपना जो गहरी इनकी आस्था है, इनकी प्रेम है, परमेश्वर की तरफ क्या किया, इन्होंने बढ़ाई और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करने के बाद जब परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे, अपना दूरी को नजदीक परमेश्वर के पास जब आते हैं संत पैट्रिक, तो क्या होता है कि परमेश्वर उनको एक दर्शन प्राप्त करने के बाद, यानी परमेश्वर के साथ एक योजना, एक दर्शन उनको मिलता है कि वो क्या करते हैं, दर्शन के बाद क्या अपने जीवन को क्या करते हैं, धीरे धीरे परमेश्वर के पास समर्पित कर देते हैं। जब वो समर्पित कर देते हैं तो एक दिन उनको क्या होता है, आयरलैंड से वहां से भाग जाने का क्या होता है, मौका मिलता है। जब उनको मौका मिलता है तो जो काम कर रहे थे वहां से क्या करते हैं, छिप छिपा के कैसे भी क्या करते हैं, वापस हो क्या जाते हैं, ब्रिटेन अपने घर में क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं। जब ब्रिटेन अपने घर में पहुंच जाते हैं तो उनको क्या होता है कि बदला लेने के लिए कुछ महसूस नहीं होता है, बल्कि उनका जीवन में एक परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन क्या आता है कि जिन्होंने उनको अगवा किया था, जिन्होंने उनको अगवा करके जहाँ ले गए थे, उन लोग के प्रति क्या हो जाता है, प्रेम आ जाता है, कि जिन्होंने उनको अगवा किया था, मारा था, जो काम दिया था, खाना नहीं देते होंगे, लेकिन जो संत पैट्रिक है, उन लोग के जीवन के बारे में उनको क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है, कि वो कितने भटके हैं, नादान है ये, क्योंकि धीरे धीरे इनका आस्था और परमेश्वर के प्रति प्रेम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो सोचते कि जो लोग भटके हुए हैं, वो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, मैं क्या करूंगा, उनको प्रभु के पास लाऊंगा, उनको
सुसमाचार सुनाऊंगा। वो उन्हीं लोग के बारे में सोच रहे हैं, उन्हीं लोग के बारे में बात कर रहे हैं संत पैट्रिक, जिन्होंने उनको अगवा किया था, जहाँ पे जिस जगह में उनको आयरलैंड में उनको ले गए थे, उसी जगह के लिए क्या कहते हैं वो सोच रहे हैं। अगर हम संसार में देखेंगे सही तरीके से, तो अगर हमको कोई, अगर हम में से किसी को भी कोई बुरा बात बोलेगा या फिर कुछ भी बुरी बातें करेगा, तो अक्सर है कि क्या करेंगे, हम उनके लिए बात नहीं, उनके लिए क्या करेंगे, उनसे प्रेम नहीं रखेंगे, गुस्सा करते रहेंगे, मन में क्या करेंगे, एक बुरी भावनाएं, बुरी बातें क्या करेंगे, सोच के बैठेंगे। क्योंकि जैसे अगर हम लोग बाइबल पढ़ते हैं तो ध्यान देते कि परमेश्वर ने क्या किया, क्षमा करने को बोला, क्षमा करो तो तुमको भी क्षमा किया जाएगा। एक बार नहीं बल्कि 7 गुने की 70 बार क्या करना, क्षमा करने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमको ऐसे बोल दिया था, देखते हैं मौका आएगा तो क्या करेंगे, अब भी बदला लेंगे। यानी कुछ ना कुछ हम लोग क्या करते हैं, मन में ऐसी बातों को लेकर क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे पैट्रिक के जीवन से सीख सकते हैं कि क्या किया, उसको लोगों ने गुलाम बनाया, मारा कूटा, लेकिन फिर भी वह क्या करता है, जब अपने वापस अपने घर आ जाता है वहां से भाग करके, तो फिर उसी जगह जाने के लिए, उसी जगह प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए, उसी आयरलैंड में जहाँ उनको अगवा करके उनको रखा गया था, अगवा करके जहाँ पे उनको काम दिया था, ले गए थे लोग, उन्हीं लोग के लिए क्या करते हैं, उनके लिए उनके मन में एक परमेश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। उन्हीं लोग को जो सोचते हैं, बोलते कि वो बुरे के लिए एक अच्छा बनने के लिए, यानी वह बुराई के बदले बुराई नहीं करना चाहते थे, बुराई के बदले वो बोलते हैं, क्योंकि उनके जीवन में लोगों ने मारा कूटा, वहां पे ले जाके अगवा किए थे, अपहरण किए थे, लेकिन वो उन बुराई के बदले आयरलैंड के लोग के लिए अच्छा ही सोच रहे थे, अच्छा प्रेम के बारे में सोच रहे थे, उनको परमेश्वर के पास लाने के लिए और प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए क्या कर रहे थे, वो सोच रहे थे। तो जो सेंट पैट्रिक होते हैं, क्या करते हैं, हम लोग भी अगर हमारे पड़ोसी, अगर हमारे कोई भी हमारे बारे में बुरा किया है, बुरा बोला है, तो हम क्या करना, उसके लिए अच्छा के लिए उसके लिए प्रार्थना करें, उसके अच्छाई के लिए, उसको बदलने के लिए, ये ना कि बल्कि उसको अपने मन में सोच करके बुरी बातें या कोई भी ऐसी चीज क्या करें, हम लोग बैठ जाए। क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पैट्रिक जो 16-17 साल के उम्र में उसको अगवा कर लिया था, एक छोटा लड़का ही था जवान के रूप में, लेकिन फिर भी तो पैट्रिक क्या करता है, वापस उनके लिए क्या करता है, परमेश्वर के प्रेम के द्वारा उनके अंदर क्या होता है कि प्रेम की भावना जागती है, उन्हीं लोगों के बीच में क्या करने, सुसमाचार सुनाने के लिए। लेकिन जब वापस जब जाते उन लोगों के बीच में, तो आगे वहां पे बताते कि कुछ लोगों ने क्या किया, उनको घर से भगा दिया, कुछ लोगों ने भगा दिया, कुछ लोगों ने डांटा, क्योंकि अभी वो क्या होते, एक परमेश्वर के दास, परमेश्वर के प्रभु के दास के रूप में क्या किए, तो वहां पे गए थे। जब वो दोबारा वहां पे गए, तो वहां पे लगभग उनका आयु क्या था, 43 यानी 43 साल के वर्ष में क्या गए थे पैट्रिक, जब वापस भाग करके जब 16-17 साल की उम्र में गए थे, 5-6 साल बाद जब वापस जब लौट आते हैं, तो परमेश्वर के वचन को ध्यान करके, सीख करके, जब उनके मन में गहरी भावना जागती, तो वापस 43 साल की उम्र में क्या करते हैं, अपने सपने को लेकर के परमेश्वर के लोगों के प्रभु में लाने के लिए एक विजन, एक अपने मन में एक योजना लेकर के वहां पे क्या करते हैं, संत पैट्रिक क्या करते हैं, जाते हैं। वहां पे लिखा कि कुछ लोगों ने क्या किया, उनको भगा दिया, कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन उन्होंने पीछे नहीं हटा, लेकिन परमेश्वर उनके साथ रहा, परमेश्वर के माध्यम से वो जो अपना काम है, अपना सुसमाचार का काम है, परमेश्वर का काम है, रुका नहीं। उन्होंने क्या किया, विरोध के बावजूद भी, दुख के बावजूद भी क्या किया, अपने उस काम को क्या करा, संत पैट्रिक ने क्या करा, जारी रखा, करना शुरू रखा। वहां पे जो जो पुजारी थे, जो जादू टोने वाले थे, उन लोग को भी क्या किया, सुसमाचार प्रसार किया,
और संत पैट्रिक ने क्या किया, वहाँ पे कलीसिया यानी एक सुसमाचार सुना करके कलीसिया भी क्या किया, वहाँ पे शुरू कर दिया। कुछ विरोध करने के बावजूद भी परमेश्वर का काम क्या किया, वहाँ पे जारी किया। कुछ लोगों ने क्या बोले धर्मांतरण का कुछ ऐसे कुछ करके, लेकिन उनको धर्मांतरण का आरोप लगा के उनको धमकाया, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के साथ बने रहे। और परमेश्वर सही समय पे क्या किया, उनको सारी चीजों से क्या किया, बाहर निकाला। और कुछ लोग वहाँ पे जो पुजारी थे, जो जादू टोने वाले से पुजारी और जो जादू टोने हैं, उनको क्या किया, डराया, उनको भूत करके उनके ऊपर कुछ तांत्रिक विद्या करके क्या किया, संत पैट्रिक को डराया कि ये यहाँ से भाग जाए, चला जाए। लेकिन परमेश्वर उनके साथ था। कोई भी ऐसा शक्ति उनका क्या किया, कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि परमेश्वर उनका रक्षा कर रहा था। 7 साल तक क्या किया, पैट्रिक ने मसीह के वचन को क्या किया, प्रकाशित करते रहे। और कई लोग के वहाँ पे जो प्रभु को अपनाए, प्रभु को ग्रहण किए, उनका जीवन बदल गया। और बाद में जो ऐसे सुसमाचार सुनाए थे, उनको जेल के भी सजा मिला। लोग धमकी देने लगे कि तुमको मार देंगे, भाग जाओ यहाँ से। लेकिन इन सारे धमकियों के बाद, इन सारे चीजों के बाद फिर भी वो क्या किए, अपने काम में वफादार रहे और निडरता से परमेश्वर का काम करते रहे। जो निडरता से परमेश्वर का काम कर रहे थे, अपने काम में ऐसे ही वफादार बने रहे थे, तो परमेश्वर क्या किया, उनको एक विजय प्राप्त जीवन दिया। उनको प्रभु की ओर से एक प्राथमिकता मिली और वहाँ पे बहुत सारे लोग क्या हो गए, प्रभु को ग्रहण किए। उसी आयरलैंड में जहाँ पे उनको बंदी बना लिया था, जहाँ पे उनको दुख दिया था, मारा था, घसीटा था, काम दिया था भेड़ बकरी का, उन्हीं लोग के लिए वो क्या एक उद्धारक के रूप में, एक परमेश्वर के दास के रूप में वहाँ पे जाते हैं और उन लोग को प्रभु के पास लाने का काम करते हैं। उसी जगह जाते हैं, उन सारे धमकियों के बाद, कठिनाइयों के बाद, जेल की सजाओं के बाद, उन सारे चीजों के बाद भी वो पीछे नहीं हटते हैं। अपने काम में पूरी वफादारी के साथ वो खड़े रहते हैं और परमेश्वर का काम करते हैं और परमेश्वर उनके साथ रहता है, कोई भी हानि नहीं होने देता है। जानते हुए कि भी उनके जीवन को खतरा है, फिर भी वो पीछे नहीं हटे। ऐसे ही प्रियो, अगर हम आप प्रभु का काम कर रहे हैं तो बहुत बार कठिनाइयां आएंगी, समस्या आएंगी, बीमारी आएंगी, विरोधी लोग आएंगे, कुछ न कुछ झूठे बोलेंगे, ठट्ठों उड़ाएंगे। लेकिन अब जब हम अपने वफादारी के साथ, एक निडरता के साथ परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, परमेश्वर क्या करेगा, हमको ऐसे इन सारी चीजों से क्या करेगा, हमको बाहर निकालेगा। हम और हमको उस बाहर निकाल के परमेश्वर क्या करेगा, हमको एक बुद्धि देगा और हमको सही तरीके से जीने के लिए परमेश्वर क्या करेगा, सहायता करेगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो आगे मत्ती 28 का 19 से 20 पढ़ेंगे, यीशु मसीह के महान आदेश, महान आज्ञा के बारे में। जैसे यीशु मसीह ने बोला, जे लोगों तुम जाओ, क्या क्या सारे जातियों को, लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें वो सब बातें मानना सिखाओ जो देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ। यानी यीशु मसीह का कहने का अर्थ है कि यहाँ पे, जैसे यहाँ पे संत पैट्रिक क्या किया था, अपने लोगों के लिए, प्रभु उन लोगों के लिए जहाँ पे जिन्होंने उसको बंदी बनाया था, उन लोग के लिए क्या करता है, वह जाता है, ऐसे लोग को सुसमाचार सुनाता है और यीशु मसीह के उस महान आदेश को, उस महान आज्ञा को क्या करता है, वह पूरा करता है, बांटता है। वैसे ही हम भी परमेश्वर के उस महान आज्ञा के बारे में हम लोग भी एक दूसरे से साझा करते रहे, प्रभु का सुसमाचार के प्रति, परमेश्वर के प्रति, अपने उस जो परमेश्वर ने हमको काम दिया है सुसमाचार का, उसको पूरा करते रहे। दुख में भी दुख आएंगी, समस्या आएंगी, बीमारी आएंगी, लेकिन हमको क्या करना, तैयार रहना है, धीरज धरना है। परमेश्वर सही टाइम पे, सही वक्त पे परमेश्वर क्या करेगा, पूरा करेगा और देगा हमको सही टाइम पे। जब हमारी जरूरत होगी, परमेश्वर उस समय क्या करेगा,
मदद करेगा और हमारा पालन पोषण सब कुछ परमेश्वर क्या करेगा। और हम लोग पैट्रिक के जीवन से एक और बात हम लोग सीख सकते हैं कि अपने शत्रु को क्या करना, क्षमा करना और उनसे प्रेम करना। यानी बहुत ही कठिन है, बहुत ही दुख है, लेकिन मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। शत्रु से प्रेम करना, उनको क्षमा करना, उनके लिए प्रार्थना करना। पहले तो लगेगा कि क्यों हम उनके लिए प्रार्थना करें, हमको हमारे साथ झगड़ा किया, कुछ ऐसा किया था, हमको डांटा था, बोला था, हम क्यों उसको प्रेम करें। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको यही सिखाता है कि जो भी हमारे शत्रु है, जो विरोधी है, उनसे प्रेम करे और उनको क्षमा करे और उनके लिए प्रार्थना करे और परमेश्वर सब कुछ बदल देगा। जैसे पैट्रिक के जीवन में हमने देखा कि उसका प्रेम की वजह से वहां पे उनको मारा, उनको घसीटा ले गया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनके अंदर डाला। उन्हीं लोग के बीच में जा करके एक प्रेम से करके उन लोग को सुसमाचार सुनाते हैं, प्रभु के पास लाते हैं। और कुछ लोग का वहां पे बहुत सारे लोग का जीवन बदल जाता है और बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, चर्च में शामिल हो जाते हैं और परमेश्वर काम वहां पे करने शुरू कर देता है। इसलिए हमको भी चाहिए कि अपने शत्रुओं से प्रेम करें और उनको क्षमा करे और उनके लिए क्या करे, प्रार्थना करे। तो परमेश्वर क्या करेगा, जैसे पैट्रिक के जीवन में काम किया परमेश्वर, हम सभी लोग के जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा और हम सभी को क्या करेगा, आशीष करेगा और प्रभु बढ़ाएगा। तो जैसे यहाँ पे परमेश्वर ने यीशु मसीह ने चेलों को बुलाया कि आओ तुम लोग नाव छोड़ करके यीशु मसीह के पीछे, मैं तुमको मछली, मनुष्य पकड़ने वाला मछली बनाऊंगा। यानी प्रभु के पास ला। सब शिष्य चकित हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं, लेकिन वो सोचते कुछ नया करेंगे। काफी दिनों से मछली मार रहे हैं, तो कुछ नया करने, कुछ सीखने प्रभु के पास क्या करते हैं, अपने सारे उस काम को छोड़ करके क्या करते हैं, चले जाते हैं। तो आज का यही वचन था। इस वचन पे परमेश्वर आप सभी को क्या करे, आशीष करे। अगला समय मैं मनोज भाई को देना चाहता हूँ। थैंक यू प्रीतम भाई। आइए हम प्रार्थना करेंगे आज का दिन के लिए और जितने भी भाई इस जूम मीटिंग में जुड़े हैं सभी परिवार के लिए। हमारा बीच में कोई ये दोनों प्रार्थना के लिए प्रार्थना कीजिएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु, आप महान है, सशक्तिमान है राजा। सुंदर सुबह में प्रभु आपका नाम को महिमा करने के लिए सुंदर अवसर पिता इसे दिए से हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर प्रभु, हम लोग पिता ऐसे एक परिवार फैमिली होकर आपका नाम को महिमा करते रहे परमेश्वर। हाँ प्रभु, जब सुबह सवेरे पिता परमेश्वर आते हैं आपका नाम का महिमा करने के लिए परमेश्वर, उस दिन पिता प्रभु एक महान होता है पिता प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज का दिन एक महान होने पाए, आपका नाम को महिमा होने पाए प्रभु। यहाँ पे जितने भी जुड़े हुए हैं सभी लोग पिता प्रभु प्रार्थना करते हैं, उन लोगों को भी पिता प्रभु आशीष कर। और जब भी लोग सुबह के समय जब काम पे निकलते हैं वो काम में पिता हमेशा उन लोगों के साथ रहे, संभाले परमेश्वर। हाँ पिता, फैमिली में पिता हमेशा ऐसे ही आपका नाम को महिमा करते रहे हर सुबह परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सुंदर सुबह दिन देने के लिए भी। आज का दिन आपका हाथ में सौंपते हैं। ये प्रार्थना प्रवेश मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।